नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी की 169वीं कड़ी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र ज्योति और मैं रेडियो जल मित्र राजश्री। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारे आज के जल योद्धा रविशंकर तिवारी जी दिल्ली से हैं। आप जाने माने पत्रकार एवं संयोजक लोक संसद हैं। रविशंकर तिवारी जी ने यमुना तट पर 24 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर मां यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए प्रयास किए हैं। आज हम आपसे इसी विषय पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यमुना तट पर मानव श्रृंखला बनाने का विचार आपके मन में आया कैसे? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए, इसकी शुरुआत कुछ यूं हुई कि एक साल पहले छठ के दौरान जब यमुना के अंदर झाग देखने को मिला, उसको लेकर एक सियासी हंगामा खड़ा हुआ दिल्ली में। जी। कुछ पत्रकार साथियों के साथ खबर करने यमुना की तट पर हम पहुंचे हुए थे। ग्राउंड रिपोर्ट करनी थी। हम लोग यमुना किनारे पैदल चले, यमुना जी का कुशल क्षेम जानने का प्रयास किया। वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक पैदल चलकर देखा गया और महसूस किया गया कि यमुना जी वेंटिलेटर पर है और वह अपने बच्चों से कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में मन में विचार आया कि पत्रकार हैं, खबर तो लिख देंगे, आगे क्या होगा। हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए। यमुना जी को केवल सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, समाज को भी कुछ करना होगा। समाज को जागरूक करने के लिए फरवरी 2023 से दिल्ली भर में हम लोगों ने एक संवाद किया, मीटिंग की, सेमिनार किया, बाइक रैली की, मैराथन दौड़ किया, नुक्कड़ नाटक हुआ। इससे लोगों को जागरूक करने का एक तरह से प्रयास किया। लोगों से अपील किया कि 4 जून को यमुना किनारे आएं, अपनी यमुना जी को देखें कि यमुना जी की हालत कैसी है। जी। लोग आए भी और ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाकर उद्घोष किया कि समाज के लोग अपनी यमुना मैया के लिए फिक्रमंद हैं। जी। 1 लाख के करीब लोग यमुना किनारे पहुंचे थे 4 जून को तपती गर्मी में। ओहो, 4 जून मतलब एकदम वाकई तपती हुई गर्मी। और अगले दिन पर्यावरण दिवस है ना? हाँ, अगले दिन चूंकि पर्यावरण दिवस था, इसीलिए हम लोगों ने 4 जून को एक तिथि निर्धारित की थी। जी, बहुत ही सुंदर सर। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो 24 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाई गई है, इसको बनाना कितनी बड़ी चुनौती था आपके लिए? जैसे ये जो आपने मूवमेंट शुरू किया, इसके लिए आपको आम जन से किस तरह का रिस्पांस मिला, कैसी प्रतिक्रिया मिली, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बड़ी चुनौती थी। 4 जून को मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य इसलिए रखा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस था। गर्मी की छुट्टी हो गई, स्कूल बंद थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही थी। 4 जून को रविवार होने के नाते दिल्ली के लोग थोड़ा आराम से सोते और जागते हैं। जी। भयानक गर्मी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ साथियों थे, उन सब लोगों ने ये ठान लिया था कि मानव श्रृंखला तो 4 जून को ही मनानी है। जी। खैर, हम लोग छात्रों से, व्यापारिक संगठनों से, समाज सेवी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं के बीच संवाद करते हुए यह महसूस किया गया कि, और एक विश्वास भी पैदा हुआ कि यमुना को लेकर लोग चिंतित तो हैं। जी। फिर बातचीत होते होते यह भरोसा जगा कि लोग जरूर यमुना के किनारे आएंगे और इस आंदोलन में सहभागिता निभाएंगे। और लोगों से मिलते जुलते यह भरोसा भी जगा। जी। भारी संख्या में 4 जून को लोग यमुना किनारे, जैसे लग रहा था कुंभ है, जी, जुटे, अपने संसाधन अपने खर्च से जुटे। हम लोग तो एक अदना सा पत्रकार हैं, लेकिन दिल्ली भर से किनारे से लोग, एनसीआर से लोग पहुंचे और यमुना किनारे मानव श्रृंखला बनाया और लोगों ने वहां शंखनाद किया कि अब यमुना जी मैली नहीं रहेंगी, हम लोग भी कुछ करेंगे।
मुझे ऐसा लगता है कभी कभी सर कि हम सभी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कोई एक अगर लीड ले लेता है, कोई एक ऐसा होता है जो आगे बढ़ जाता है, जी, रास्ता दिखा देता खुद है। इस बात को लेकर बहुत आश्चर्य हो रहा था जी। कि एक सामान्य पत्रकार होते हुए थोड़ा सा मैंने प्रयास किया जी। और 1 लाख लोग, देखिए समाज के प्रति आप विश्वास केवल पैदा करते हैं जी। कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं और लोगों से एक अपील करते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, काम तो ठीक है जी। और लोग आए। बिल्कुल, 1 लाख लोगों को इकट्ठा करना ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा थोड़ा सा परेशान करती है रविशंकर तिवारी जी। हमारी संस्कृति में नदियों को माँ का दर्जा दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उसके बावजूद इनका प्रदूषण स्तर इस कदर बढ़ता चला जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है और किस तरह से हमारी आम जनता नदियों को प्रदूषण मुक्त करके इसमें कुछ पार्टिसिपेट कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है, हिस्सेदारी कर सकती है सर? जी देखिए, हम लोग तो यमुना को यम की बहन मानते हैं। जी। यमुना सूर्य पुत्री हैं। जी। यमुना जी कृष्ण भगवान की प्रेयसी हैं। जी। दिल्ली में छठ व्रती यमुना किनारे छठ की पूजा आराधना करते हैं। जी। इसके बावजूद भी यमुना गंदी है, इसके लिए कहीं न कहीं हम सभी लोग जिम्मेदार हैं, दोषी हैं। जी। सरकार का काम सरकार करे, समाज का काम समाज करे, और दोनों मिलकर करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। कोरोना काल में हम लोग देखे थे कि केवल हम लोग तो अपने नित्य प्रति अपने घर में जो भी डिस्चार्ज करना है करते ही थे, लेकिन केवल फैक्ट्रियां बंद हो गई दिल्ली में, तो यमुना जी अपने आप निर्मल और अविरल हो गई थी। यमुना जी की निर्मलता के लिए पहली शर्त है कि यमुना जी अविरल हो। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने हाल ही में कहा है कि यमुना का इकोसिस्टम तभी ठीक रहेगा जब 23 क्यूमेक्स जल प्रवाह रहे। दिल्ली में पड़ने वाले यमुना का 80% हिस्सा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की की सिफारिश है। वर्तमान में 10 क्यूमेक्स पानी हथनी कुंड बैराज से यमुना जी में छोड़ा जाता है। जी। अब चूंकि जल संसाधन मंत्रालय की एक समिति है, पानी बंटवारे को लेकर समीक्षा की जानी है उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच। जी। नदी की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक आवश्यक मानदंड है। जैसे मानव शरीर में हम लोग कहते हैं कि 70% पानी की जरूरत होती है, पानी कम होने पर डिहाइड्रेशन हो सकता है, वैसे ही नदी में भी पानी का बहाव रहे, इसके लिए पानी की जरूरत है। और यह काम तो सरकार जो है अभी समीक्षा बैठक 2025 में करेगी। हम लोगों को एक छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए। जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग तो नदी को माँ के रूप में देखते हैं, तो नदी हमारी ठीक रहे, तुम समाज के लोग जैसे विसर्जित सामान है, पॉलीथीन है, पूजा पाठ हवन सामग्री है, यह जो एक भावनात्मक रूप से जुड़े होने के नाते ले जाके नदी में प्रवाहित करते हैं, इससे कम से कम बचें। और यमुना जी के किनारे यह तो हम देख रहे हैं, बैराजों पे, पुलों पे, फ्लाईओवरों पे कुछ कुछ डस्टबिन रखे गए हैं कि हवन सामग्री यहाँ डालें। इसके बावजूद भी लोगों के अंदर एक है भ्रांति की वो जाके नदी में ही डालते हैं, तो इससे बचना चाहिए। और अपने लेवल पर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, एक रिपोर्ट समाज की तरफ से हम लोगों की तैयार हुई है, जो सभी सरकारों को देंगे कि समाज और सरकार मिलके एक तरीके से किस तरीके से काम कर सकती है। एग्जैक्टली तो ये सोचना कि हम कर ही क्या सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। जैसा सर आपने बताया कि छोटे छोटे से कदम उठा करके भी हर कोई, आप, मैं, हर इंसान कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने अनुभव साझा किए। श्रोताओं, ये थे हमारे आज के जल योद्धा रविशंकर तिवारी जी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जलमित्र राजश्री और मैं रेडियो जलमित्र ज्योति BKNTL की इस ह्यूमन चेन से आपसे लेते हैं विदा। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। हम नमस्कार,
जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं है हम।